नमस्कार साथियों, मैं हूं दीपिका और आप सुन रहे हैं कुछ रंग मेरे संग। आज मैं सुनाने जा रही हूं आपको मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित गोदान की कहानी। तो आइए शुरू करते हैं। भाग 1। होरीराम ने दोनों बैलों को सानी पानी देकर अपनी स्त्री धनिया से कहा, गोबर को ऊख गोड़ने भेज देना, मैं न जाने कब लौटूं, जरा मेरी लाठी दे दे। धनिया के दोनों हाथ गोबर से भरे हुए थे, उपले पात कर आई थी। बोली, अरे कुछ रसपान तो कर लो, ऐसी जल्दी क्या है। होरी ने अपनी झुर्रियों भरे माथे को सिकोड़ कर कहा, तुझे रसपान की पड़ी है, मुझे यह चिंता है कि अबेर हो गई तो मालिक से भेंट न होगी। स्नान पूजा करने लगेंगे तो घंटों बीत जाएंगे। इसी से तो मैं कहती हूँ कि कुछ जलपान कर लो, आज न जाओगे तो कौन सा हर्ज होगा, अभी तो परसों गए थे। तू बात नहीं समझती, उसमें क्यों टांग अड़ाती है भाई, मेरी लाठी दे दे और जा अपना काम देख। यह इसी मिलते जुलते रहने का तो प्रसाद है कि अभी तक जान बची हुई है, नहीं कहीं पता न लगता किधर गए। गांव में इतने आदमी तो हैं, किस पर बेदखली नहीं आई, किस पर कुड़की नहीं आई। जब दूसरे के पांव तले अपनी गर्दन दबी हो ना, तो पांव को सहलाने में ही कुशल है। धनिया इतनी व्यवहार कुशल ना थी। उसका विचार था कि हमें जमींदार के खेत जोते हैं तो वह अपना लगान हील तो लेगा, इसमें उसकी खुशामद क्यों करें। उसका विचार था हम उसके तलवे क्यों सहलाएं। यद्यपि अपने विवाहित जीवन के इन 20 वर्षों में उसे अच्छी तरह अनुभव हो गया था कि किसी की कितनी चाहे कदर क्यों ना कर लो, कितना ही पेट तन काटो, चाहे एक एक कौड़ी को दांत से पकड़ो, मगर लगान का बेबाक होना मुश्किल है। फिर भी वह हार न मानती और इस विषय पर स्त्री पुरुष में आए दिन झगड़ा होता रहता। उनकी 6 संतानों में अब केवल 3 ही जिंदा हैं। एक लड़का गोबर जो कि 16 साल का है, 2 लड़कियां सोना रूपा 12 और 8 साल की हैं। 3 लड़के बचपन में ही मर गए। उनका मन आज भी कहता है अगर उनकी दवाई होती तो वे बच जाते, पर एक धेले की दवा भी क्या न मंगवा सकी। उसकी ही क्या उम्र थी, 36वीं ही साल तो था, पर सारे बाल पक गए थे, चेहरे व झुर्रियों पड़ गई थी, सारी देह ढल गई थी। वह सुंदर गेहुआ रंग का सांवला था और आंखों में कम सूखने लगा था। पेट की चिंता ही के कारण तो कभी न तो जीवन का सुख मिला और इस चिंता स्थायी जीर्णावस्था ने उसके आत्मसम्मान को उदासीनता का रूप दे दिया था। जिस गृहस्थी में पेट की रोटियां भी न मिले उसके लिए इतनी खुशामद क्यों करे। इस परिस्थिति से उसका मन विद्रोह किया करता था और 2-4 घुटकियां खा लेने से ही उसका यथार्थ का ज्ञान होता था। उसने परास्त होकर होरी की लाठी, मिर्जई, जूते, पगड़ी और तमाकू का बटुआ लाकर सामने पटक दिए। और इस तरीके से कहानी का पहला भाग जो कि हम सुन रहे हैं आगे। होरी ने उसकी आंखें तरीर कर कहा, क्या ससुराल जाना है जो 5 पोशाक लेकर आई है। ससुराल में भी तो कोई जवान साली सहलज नहीं है जिसे जाकर दिखाऊं। होरी के गहरे सांवले पिचके हुए चेहरे पर मुस्कान की मृदुलता छलक पड़ी। धनिया ने लजाते हुए कहा, ऐसे ही बड़े सजीले जवान हो, साली सहलज तुम्हें देखेंगी और रीझ जाएंगी। होरी ने फटी हुई मिर्जई को बड़ी सावधानी से तह करके खाट पर रखते हुए कहा, तो तू क्या समझती है मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अभी तो 40 भी नहीं हुए हैं, मर्द 60 पाठे होते हैं। जा शीशे में जाकर मुंह देखो, तुम जैसे मर्द 60 पाठे नहीं होते, दूध घी अंजन लगाने तक को तो मिलता नहीं पाठे तुम्हारे। तुम्हारी दशा देखकर तो मैं अभी सूखी जाती हूँ कि भगवान बुढ़ापा कैसे कटेगा।